तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में रुद्रप्रयाग के पास एक छोटा सा गांव था। वहां आर्यम नाम का एक युवक रहता था जो पेशे से एक शिल्पी मूर्तिकार था। आर्यम पत्थर तराशने में इतना निपुण था कि लोग कहते थे उसके हाथों में सरस्वती का वास है। आर्यम की एक बहुत पुरानी इच्छा थी। वह महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाना चाहता था जिसमें भगवान शिव न तो क्रोध में हो और न ही ध्यान में, बल्कि वे प्रतीक्षा की मुद्रा में हो। आर्यम का मानना था कि महादेव युगों युगों से मनुष्य के भीतर की अच्छाई के जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आर्यम ने एक विशाल सफेद पत्थर चुना और उस पर काम करना शुरू किया। दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गए। उसने महादेव के जटा, चंद्रमा और गंगा को तो तराश लिया, लेकिन जब नेत्रों की बारी आई तो वह रुक गया। वह जितनी बार भी आंखें बनाने की कोशिश करता, पत्थर चटक जाता। उसे लगा कि वह महादेव की उस प्रतीक्षा वाली दृष्टि को पकड़ने में असमर्थ है। निराश होकर आर्यम ने अपनी छेनी हथौड़ी त्याग दी और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी वहां एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर अवस्था वाला व्यक्ति आया, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था और शरीर पर फटे छोटे ओए कपड़े थे। गांव के लोग उसे अशुभ मानकर दूर भगा रहे थे। आर्यम को उस वृद्ध पर दया आई। उसने अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया और उसे अपनी कुटिया में आश्रय दिया। वह वृद्ध कई दिनों तक आर्यम के साथ रहा। एक रात जब भीषण ठंड थी, आर्यम ने देखा कि वह वृद्ध कांप रहा है। आर्यम ने बिना सोचे अपनी वह अधूरी प्रतिमा, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उसके सामने रख दी ताकि उस पत्थर की ओट से वृद्ध को ठंडी हवा न लगे। तभी उस वृद्ध ने धीरे से पूछा, बेटा, तुमने इस प्रतिमा की आंखें क्यों नहीं बनाई? आर्यम ने दुखी होकर कहा, बाबा, मैं वह करुणा और प्रतीक्षा नहीं देख पा रहा हूँ जो मैं तराशना चाहता हूँ। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, आर्यम, तुमने अभी अभी जो मेरे लिए किया, अपना भोजन देना, अपनी कला से ऊपर एक जीवित व्यक्ति की रक्षा करना, यही तो महादेव की दृष्टि है। वे तुम्हारी आंखों से ही संसार को देख रहे हैं। जैसे ही वृद्ध ने ये कहा, कुटिया एक अलौकिक नीले प्रकाश से भर गई। वह वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं महादेव थे। उन्होंने उस अधूरी प्रतिमा को छुआ और देखते ही देखते वह पत्थर जीवित जैसा लगने लगा। लेकिन चमत्कार यह हुआ कि उस प्रतिमा की आंखें वैसी ही बन गईं जैसी आर्यम की थीं, प्रेम और निस्वार्थ से भरी हुई। महादेव बोले, ग्रेटर देन शिल्पी, पत्थर में मुझे ढूंढना सरल है, लेकिन एक दुखियारे के आंसुओं में मुझे पहचानना ही वास्तविक कला है। तुमने आज मेरी प्रतीक्षा पूरी कर दी, क्योंकि तुमने पत्थर की पूजा से ऊपर मानवता को रखा। ग्रेटर देन। उस दिन से उस प्रतिमा का नाम साक्षीश्वर महादेव पड़ा। उस मूर्ति की विशेषता ये थी कि उसे जो भी देखता, उसे ऐसा लगता मानो महादेव उसे देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, आज तुमने किसी का भला किया? आर्यम ने सिखाया कि हम सब शिल्पकार हैं और हमारा जीवन वह पत्थर है। यदि हम अपने भीतर दया का संचार करें तो महादेव का स्वरूप स्वतः ही निखर आता है। आर्यम की कुटिया अब एक तीर्थ बन गई थी। साक्षीश्वर महादेव की वो प्रतिमा इतनी जीवंत थी कि लोग कहते थे कि मंदिर के बंद कपाटों के पीछे से रात में सांस लेने की आवाजें आती हैं। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ एक नई चुनौती भी आई। राज्य के प्रधान सेनापति विक्रम सिंह, जो अपनी शक्ति और विजय के मद में चूर थे, वहां पहुंचे। उन्होंने सुना था कि इस प्रतिमा की आंखों में एक अलौकिक शक्ति है। सेनापति चाहते थे कि महादेव की वो प्रतीक्षा और साक्षी भाव वाली दृष्टि उनके पक्ष में रहे ताकि वे युद्ध में अजेय बन सकें। सेनापति ने आर्यम से कहा, शिल्पी, ये प्रतिमा मंदिर में व्यर्थ है। इसे मेरे युद्ध शिविर में ले चलो। मैं चाहता हूँ कि जब मैं शत्रुओं का संहार करूँ तो महादेव मेरी वीरता के साक्षी बने। आर्यम ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, सेनापति जी, महादेव संहार के साक्षी नहीं, बल्कि उस पछतावे और सुधार के साक्षी हैं जो मनुष्य के भीतर पैदा होता है। वे युद्ध के मैदान में नहीं, शांति के खोजियों के साथ खड़े होते हैं। क्रोधित होकर सेनापति ने प्रतिमा को जबरदस्ती उठाने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने उस पत्थर की मूर्ति को छुआ, वह प्रतिमा इतनी भारी हो गई कि 100 हाथी भी उसे हिला न सके। सेनापति ने अपनी तलवार निकाली
लियोर चिल्लाया, यदि यह पत्थर मेरे साथ नहीं चल सकता तो ये यहाँ भी नहीं रहेगा। उसने प्रतिमा के विशाल नेत्रों पर अपनी तलवार से प्रहार किया। तलवार पत्थर से टकराई पर प्रतिमा को एक खरोंच तक नहीं आई। इसके विपरीत तलवार के टकराते ही उस पत्थर की आंखों से आंसू निकलने लगे। वे आंसू जल नहीं थे बल्कि शुद्ध गंगा जल की धार थी जो सेनापति के पैरों के नीचे बहने लगी। आश्चर्य की बात ये थी कि उस जल के स्पर्श मात्र से सेनापति के मन से युद्ध की लालसा और क्रोध गायब होने लगा। उसे अपने द्वारा किए गए पुराने पाप और उन विधवाओं की चीखें सुनाई देने लगी जिनके पति उसने युद्ध में मारे थे। सेनापति वहीं घुटनों के बल गिर गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। आर्यम ने सेनापति का कंधा पकड़ा और कहा, सेनापति देखिए, महादेव ने आपकी प्रतीक्षा पूरी की। वे तब तक पत्थर बने रहे जब तक आपने उनके सामने हथियार नहीं डाल दिए। ये आंसू दुख के नहीं, आपके भीतर के मैल के धुलने के हैं। तभी मंदिर में एक गूंज सुनाई दी, ग्रेटर देन मेरा साक्षी रूप दंड देने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए है। जो शस्त्र त्याग कर सत्य को अपनाता है वही मेरा असली भक्त है। ग्रेटर देन। सेनापति विक्रम सिंह ने अपनी तलवार वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दी और संन्यास ले लिया। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी उस प्रयाग के संगम पर बीमारों की सेवा में बिताए। आज भी साक्षीश्वर महादेव के पास एक पुरानी टूटी हुई तलवार रखी है जो इस बात की याद दिलाती है कि महादेव की शांति किसी भी शस्त्र की शक्ति से कहीं अधिक महान है। आर्यम ने अंत में एक बात पत्थर पर लिखवाई, ईश्वर तुम्हें देख रहा है, डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।